और सुखदेव जी का जो है तो सुखदेव जी जन्म लेते ही जो है तो मुड़ करके भी माँ को नहीं देखा। पहले तो 12 वर्ष पेट में रहे माँ के उदर में, गर्भ में। 12 वर्ष बाद जब भगवान आकर स्वयं बोले, बेटा निकल, मेरी माया का प्रभाव तुझ पर नहीं होगा, निकल करके सीधा जंगल की ओर भागे। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी को जो है तो इनके पिता वेद व्यास जी कहते, बेटा आज हाबा लौट आओ, लेकिन मुड़ करके नहीं देखे। ऐसे श्री सुखदेव जी को जो है तो प्रणाम करते हैं सब। सूत जी महाराज सनकाद ऋषियों को एक कथा सुनाते हैं, भागवत का महात्मा। ब्रह्मा जी के पास में गए सब ऋषि महामुनि, क्योंकि ये भागवत कितने दिन की चल रही थी? 1000 वर्ष का ये यज्ञ होने वाला था। कितने वर्ष का? 1000 वर्ष का यज्ञ होने वाला था। सब ब्रह्मा जी के पास में गए। सूत जी सनकादि 88,000 ऋषि साथ में। 88,000 ऋषि बोले, महाराज ये बताइए कि ये भागवत कहाँ सुने? एक चक्र का जो है तो ब्रह्मा जी भगवान के पास गए। भगवान ने चक्र, अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। बोले ये चक्र जहां जाकर के रुक जाए वहीं जाकर के जो है तो इस यज्ञ का जो है तो अनुष्ठान। आप लोग कथा कराते हो तो इतना सब कुछ, वे पंडाल लगेगा, ब्राह्मण संगीत वाले सब आएंगे, कलश वालों को घर घर बुलाएंगे, नाम लिखो भैया, ये कर, पर्चा बनवाओ, बैनर बनवाओ, बोलेंगे। अब यज्ञ कर रहे हैं सब ऋषि। तो भगवान के पास जब गए तो भगवान ने कहा, जहां ये चिन्ह जाकर के रुक जाएगा वहीं से यज्ञ को करना। नैमिषारण्य की पावन भूमि में, नैमिष वो जो निमि था, चक्र था, कहाँ में आकर रुक गया? नैमिष में, नैमिषारण्य में आकर के जो है तो रुक गया। और नैमिषारण्य की पावन भूमि में जो है तो यज्ञ ये अब ऋषि महामुनि करने लग गए। सब अपने नित्य कर्मादि से निवृत्त होकर के बैठे थे कि उसी क्षण जो है तो इनके ऋषियों के मध्य में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। नैमिषे सूत मासीन मभिवात महामतिम कथामृत रसस्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत। श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। ये रोमहर्षण के पुत्र हैं और सुखदेव जी के परम जो है तो लाडले हैं। सूत जी कितने वर्ष के हैं? 21 वर्ष के। सूत जी जैसे ऋषियों के बीच में पहुंचे, वो 88,000 जो ऋषि थे, कोई सब संत नहीं थे। 4 आश्रम होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल तक, ब्रह्मचर्य आश्रम 25 से 50 तक जो है तो गृहस्थ। 25 तक जो है तो बढ़िया पढ़ाई लिखाई करके सुंदर योग बनो। 25 के बाद विवाह करके 50 साल तक गृहस्थ का आनंद लो। 50 साल के बाद जब लड़के बच्चे हो जाएं तो उनको पढ़ाओ लिखाओ, बढ़िया उनका विवाह करो। 75 साल तक उनकी शादी करके पोतों का, नाती का आनंद लो। जब 75 साल की अवधि होती है उसको कहते हैं वानप्रस्थ। 75 के बाद जब 25 साल और होते हैं उस अवधि को कहते हैं संन्यास। तो कोई जो है तो सन्यासी थे, कोई विरक्त थे, कोई गृहस्थ थे, कोई ब्रह्मचारी संत। सब जो है 88,000 ऋषि महामुनि सब आकर के वहां बैठे थे। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। वो सब उठकर खड़े हो गए। सूत जी महाराज की स्वागत में सब उठकर खड़े हो गए। सूत जी को भी आश्चर्य तो लगा कि देखो ये ऋषि महामुनि सब इतने जो है वयोवृद्ध हैं, सब सियान हैं, सब बुजुर्ग हैं, ज्यादा लंबी आयु वाले हैं, उम्र वाले हैं। मैं तो इनके पोते नाती के उम्र का लगता हूँ, फिर भी उठ करके मुझे प्रणाम कर रहे हैं। जब थोड़ा आश्चर्य लगा तो पूछ लिए। बोले महाराज समझ में नहीं आया, क्योंकि ये ऋषि महामुनि कोई साधारण नहीं थे। इनकी आयु, एक एक ऋषि महामुनि की आयु ऐसी थी कि इनकी आयु में 7-7 बार, 15-15 बार जो है तो इंद्र बदल चुके हैं। क्या बदल चुके हैं? इंद्र। पहले खूब आयु हुआ करती थी लोगों की। सतयुग, कौन कितने युग हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में लोगों की आयु कितना होती थी पता है? 1 लाख वर्ष। कितनी? 1 लाख। 1 लाख वर्ष सतयुग में लोगों की आयु हुआ करती थी। जब सतयुग गया तो त्रेता आ गया, तो 1 लाख जो है तो 1 लाख में से 1 जीरो कम कर दिए ब्रह्मा जी। तो कितना बचा? 1 लाख में से 1 जीरो कम हो जाएगा तो 10,000।
तो त्रेता में लोगों की आयु कितना हुआ करती थी? 10,000 बची। जब त्रेता गया, द्वापर आ गया, तो एक ब्रह्मा जी थोड़ा बोले और लोगों को थोड़ा कम जीने का मौका देते हैं, तो एक